PSL का सुल्तान पावर्ड बाय सनसिल्क प्रेजेंटेड बाय क्लेयर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। अ बिग विक्ट्री, अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर्स, जिन्होंने अपने रवायती हरीफ को हराकर अपनी पॉइंट्स टेबल में जगह बना ली है। और आज क्या देखा, आज हमने शायकीन क्रिकेट के दिल कहते ना खुशी से बाग बाग देखे हैं। कहते ना कि थे नहीं वो कराची स्टेडियम्स में, मगर दिल जो थे वो हर जगह, हर कोने, हर मौजूद थे पाकिस्तान के हर कोने में। तो ये क्या हुआ, थोड़ी सी मैच की समरी पे बात करते हैं। PCB सीजन 10 में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 65 रन से शिकस्त दी है। 202 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची की टीम सिर्फ 136 रन पर ढेर हो गई। रिशाद हुसैन और शाहीन आफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। सिकंदर रजा 2, हारिस रऊफ और आसिफ आफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की। खुशदिल शाह 39 के साथ टॉप स्कोरर रहे। इससे पहले लाहौर कलंदर ने 6 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। फ़खर जमान और डैरल मिचेल ने तीसरी विकेट पर 125 रन की शानदार शराकतदारी कायम की। फ़खर जमान 47 गेंदों पर 76 बनाकर कैच आउट हुए और डैरल मिचेल ने 40 गेंदों पर 79 रन की इनिंग्स खेली। इसके साथ साथ इस जो मैच हुआ कैसा हुआ, उस पर क्या हमने देखा, और टॉस का फ़ैसला सही था गलत था, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इस पर प्रॉपर तरीके से इस पर हम लोग करें और डिस्कशन भी करें। और आपको पता है डिस्कशन पैनल में हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे फॉर्म टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ होते हैं, वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। सर वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। आई थिंक जिस तरह आपने भी ये समरी दिखाई है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस आई वुड से कि लाहौर ने कोई भी एरिया ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हम किसके ऊपर ये कह सकेंगे उसने कोई चीज़ गलत की। टीम में चेंजेस करने के बाद, टॉस जीतने के बाद जो फैसले उन्होंने किए उसके मुताबिक उनके प्लेयर्स ने उसको एग्जीक्यूट किया। जो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप जब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग तो ऑब्वियसली कागज़ पे होती है। आपने कहा कि जी आपने ये करना है, आपने रोल्स जो है डिफ़ाइन करते हैं कि बॉलर आपने ये करना है, बैट्समैन आपने ये करना है, इसने ये करना है। सो अगर आप देखें कि लाहौर कलंदर्स को टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फ़ैसला इसलिए किया कि उनको पता था कि ये पिच जो है ना पहले अच्छा खेलेगी और उसके बाद थोड़ा सा गेंद टर्न होगा। उन्होंने आज एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने अपनी बॉलिंग में चेंज लेकर आए और जमान खान को जहादात खान की जगह पर टीम में डाला। और उसके बाद अगर आप देखें कि उन्होंने अगेन स्पिनर उनके पास बहुत अच्छे थे। हालांकि एक आध आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप हुई है मिचेल की और फ़खर जमान की, आई थिंक उसने ये यानी जीत की सिनेरियो चेंज कर दिया, बिल्कुल वो कर दिया था। मौका मिला कराची किंग्स को, मौका मिला पहले ही ओवर में, जबकि फ़खर जमान ने कोई रन नहीं बनाया हुआ था और उनका एक कैच, आसान कैच जो है वो विन से छूट गया। ना सिर्फ कैच छूटा, वो चौका भी हो गया और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। बाद में जिस तरह फिर फ़खर जमान खेले, उसका साथ जो दिया मिचेल ने, तो 201 रन जो थे ना, इनफ रन थे ऑन द बोर्ड। बट मैं उसको इनफ नहीं कहूँगा, कंपेटिटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि जो कराची किंग्स का बैटिंग पावर हाउस था ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसका मुकाबला अच्छा करेंगे और करीब करीब जाएंगे या जीतने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि इससे पहले वाले मैच में 237 चेस किया है। सो एक ऐसी टीम जिसको पता हो कि जी हम इतने रन चेस कर सकते हैं, तो उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी, मैं फील करता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था लाहौर कलंदर का, वो ये था कि उनकी बॉलिंग का जो यूनिट था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। 3 ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर्स थे और उसी तरीके से स्पिनर्स में अगर आप देखें, आसिफ आफरीदी था, रिशाद जो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, देन सिकंदर रजा जो बीच में आके चिप इन करते हैं, तो 6 उनके पास उनकी आमरी में ये बॉलर्स थे। लेकिन जो जॉब करना था वो बैट्समैन ने करना था। 2 बैट्समैन की कंट्रीब्यूशन से टीम 201 रन तक पहुंची। और उसके बाद पहले ही ओवर में जो शाहीन शाह आफरीदी की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पहले ओवर में ही आउट करते हैं। आज भी उन्होंने आते ही बगैर किसी रन के ऊपर 2 विकेट्स लिए। जैसे ही वो 2 विकेट लिए, और 2 विकेट किसके थे, वार्नर एंड विंस जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। तो आई थिंक उससे डेंट डेफिनेटली पड़ा कराची किंग्स के ऊपर। और बाय दैट टाइम आप 8 से 10 ओवर हो जाते हैं तो विकेटें गिर के 5 से 7 हो जाती हैं। सो वो उसके बाद तो फिर रिकवरी का कोई चांस ही नहीं था। बीच में उसने कोशिश की खुशदिल शाह ने, लेकिन आस्किंग रेट इतना बढ़ गया हुआ था कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे। तो आई थिंक डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद इसलिए देनी चाहिए कि आज उन्होंने ऑल राउंडेड
परफॉर्मेंस दी है। कराची किंग्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस तरीके से सकम कर जाएंगे और उस प्रेशर को ले नहीं सकेंगे, क्योंकि जो जो डिसअपॉइंटिंग पॉइंट एस्पेक्ट है कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोकल प्लेयर्स हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे। देखें आप फॉरेनर्स पे तो आपने रखा हुआ है ना, एतमाद रखा हुआ है कि जी साइफर्ट कर देंगे, वार्नर कर देंगे, वेंस कर देंगे, बट इरफान नियाजी क्या कर रहे हैं, अब्बास आफरीदी क्या कर रहे हैं, और खुशदिल शाह के अलावा बाकी जितने भी लोकल इनके प्लेयर्स अगर देखा जाए तो जितने भी बैटिंग में आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल भी रहे हैं जी, उनकी परफॉर्मेंस जो है आज के मैच में कुछ भी नहीं थी कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई थिंक ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। शान मसूद अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। सो कराची किंग्स ऑन पेपर बड़ी अच्छी टीम लगती है, लेकिन डिलीवर करना एक मैच में बहुत ऊपर, दूसरे मैच में बिल्कुल नीचे। लाहौर कलंदर ने पहले मैच में जो गलतियां की थी उसको सुधारने के बाद आप देखेंगे वो पूरी एक ऐसी टीम नजर आ रही है, वेल जेल नजर आ रही है, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया हुआ है। बॉलर्स, बैटर्स और फील्डर्स देखें आप कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो फील्डिंग कर रहे हैं, कैचिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं। सो आई थिंक अगेन नाउ आई वुड से कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर अभी तक की जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही हैं इस टाइटल के लिए। सर हमने देखा कि मैच में स्पिन वाज द गेम चेंजर, और सेकंड इनिंग्स में खेलना, बैटिंग करना भी मुश्किल नज़र आ रहा था। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं था। देखें मसला ये है कि आपकी जब 4 से 5 विकेटें पहले ही गिर जाएंगी, आपको तो फास्ट बॉलर्स ने ब्रेक थ्रू करके दिया ना आपको, यानी दोनों विकेट्स तो शाहीन आफरीदी ने ले लिया है जो कि आपके मेन इनफॉर्म बैट्समैन थे, उनको उन्होंने निकाल के उसके बाद रुशाद आए, ठीक है। उसके बाद जब आते हैं तो उस वक्त तो फिर प्रेशर तो पड़ा हुआ ही होता है। और ऑब्वियसली जो डिफरेंस है वो ये है कि कराची किंग्स के पास जो स्पिनर है वो फिंगर स्पिनर है, यानी अगर देखा जाए एक ही जैसे स्पिनर है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, यानी वो फिंगर से स्पिन करते हैं और उनकी गेंद में इतना ज़्यादा स्पिन नहीं है कि वो तेज बॉलिंग करते हैं। वेयर एज जो रिस्ट स्पिनर होता है वो थोड़ी सी बॉल को हवा देता है, जिसमें लेग ब्रेक भी होती है, गुगली भी होती है। तो एज कम्पेयर अगर आप दोनों को मुवाजना करेंगे ना, फिंगर स्पिनर्स का और रिस्ट स्पिनर्स का, तो रिस्ट स्पिनर्स को ज़्यादा स्पिन मिलता है पिच के ऊपर, वेयर एज फिंगर स्पिनर के, ठीक है, क्योंकि फिंगर स्पिनर क्योंकि ज़ोर से यानी फास्टर ट्रेजेक्टरी में बॉल करता है तो उसमें चांस कम है। वेयर एज जो ये रिस्ट स्पिनर्स होते हैं थोड़ा सा लूप देते हैं, अच्छा। जब हवा में स्पिन होते हुए नीचे गिरेगी तो स्पिन करेगी। सो ये अब सोचना पड़ेगा कराची किंग्स को कि एक जैसे लेफ्ट आर्मर्स खेल रहे हैं, क्योंकि खुशदिल शाह तो पार्ट टाइम बॉलर है, वो मेन बॉलर तो है नहीं। इनके पास नबी बैठे हुए हैं बाहर जो कि ऑफ ब्रेक भी करते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको सिर्फ 4 ओवरसीज खिला सकते हैं, और 4 ओवरसीज जो उनके खेल रहे हैं वो टॉप नॉच है, एडम मिलने और तीनों यानी साइफर, वार्नर एंड वेंस। सो अब उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मोहम्मद नबी को किस तरह टीम में डालें। सर मैं पूछना चाहती थी कि कराची के पास भी तो स्पिनर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं और लिमिटेड है, और जो उनके उसे डगआउट में जो बैठे हुए हैं उसमें नबी एक नजर आ रहा है ना जो ऑफ स्पिनर है। एक अगर आप लेफ्ट आर्म आप डालते हैं तो एक अगर ऑफ स्पिनर आ जाता है, देखिए ना सिकंदर रजा यहाँ से ऑफ ब्रेक करते हैं, उनके पास तो तीनों वैराइटीज हैं। उनके पास आसिफ आफरीदी भी हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। सो इसलिए कंप्लीट पैकेज बॉलिंग में भी अब नजर आ गया। आज उन्होंने जमान खान को डाल के अपनी बॉलिंग को और ज्यादा मजबूत कर दिया। सो अब ये आगे जितने भी मैचेस होंगे ये जब देखेंगे कि आपको इम्प्रूव करते चले जाएंगे। कराची किंग्स को बड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि अब जितने भी आगे मैचेस आने वाले हैं ना वो स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ होंगे, और आपको पता है कि डबल लीग है तो 2-2 दफ़ा आप मैचेस खेलेंगे इनके खिलाफ। सो कम बैक करने के चांसेस अभी हर टीम के पास मौजूद हैं क्योंकि इनिशियल स्टेजेस हैं, 2-2, 3-3 मैचेस हुए हैं, अभी तो काफ़ी मैचेस बाकी हैं। सर ये बताएं कि एक तो रशीद हुसैन है, आपको पता है रिप्लेस किया था राशिद खान में, जो पहले अफगानिस्तान की तरफ से खेला करते थे और पाकिस्तान में PSL खेलने आते थे, लेकिन अब वो IPL खेल रहे हैं। क्या उन्होंने वो कमी पूरी कर दी है? बिल्कुल की है। आप देखें रशीद हुसैन बड़े इम्प्रूव बॉलर हैं। जब शुरू में ही आए थे उससे बहुत तेज़ बॉलिंग करते थे। आई थिंक वहाँ मैं मुश्ताक अहमद ने बांग्लादेश में काफ़ी कोचिंग की है इनको। सो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि उनमें चेंज आया है कि ये थोड़ा सा फ्लाइट भी करते हैं, गुगली पे कंट्रोल आ गया है,
फास्टेस्ट डिलीवरी, यानी उनकी फ्लिपर जो होती है वो भी कुछ कुछ नज़र आ रही है करते हुए। सो देखिए, जितना ज़्यादा ये क्रिकेट खेलेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अभी ये नए नए आए थे, जब नया आता है ना, जैसे आपको यंग लड़का मैंने कल बताया था कि एक लेग स्पिनर में जो नज़र आया था साद मसूद, वो उसी तरह अभी वो आए हैं, वो सीखेंगे, जितना खेलेंगे उतना इम्प्रूव करेंगे। तो रिशाद इज़ एन इम्प्रूव बॉलर नाउ एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट फील्डर एज वेल। अगर आप देखें उसने आज उसने फील्डिंग बहुत अच्छी की है। पाकिस्तानी मेंटोर्स जो हैं बांग्लादेश भी जा रहे हैं, अफगानिस्तान भी जा रहे हैं कोचिंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी सी भी ज़रूरत है हमारे यंगस्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर तो ये मौजूद थे स्पिनर्स, तो वहाँ जाके इन्होंने वहाँ, क्योंकि बांग्लादेश ने एकेडमी बहुत अच्छी बनाई हुई है अपनी, और वहाँ पर उन प्लेयर्स को डेवलप करते हैं। और ये सिर्फ ये है कि गाय बगाए बुलाते रहते हैं, यहाँ से भी बुलाते हैं और बाकी दूसरे ममालिक से भी कोचेस को बुलाते हैं। सो वो अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर बांग्लादेश में, इसीलिए आप देखेंगे उनके प्लेयर्स इतने बुरे नहीं हैं जो अब सीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। सर, हमने PSL में ये देखा है कि ट्रेंड में सब टीम्स जो है अनप्रेडिक्टेबल साबित हो रही हैं। कोई भी चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक मैच जीत रहे हो तो ये नहीं कि आप लगातार जीते रहोगे, आप अगला हारो। क्लोटा ग्लैडिएटर्स को हमने देखा, इस तरह कराची किंग्स को हमने देखा। व्हाई इज़ दैट सो? देखिए, एक चीज़ ये जहन में रखें कि जो शॉर्टर फॉर्मेट है ना, इसमें आपकी कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि ऑन द डे आपको तीनों सेगमेंट ऑफ द गेम में आपको एक्सेल करना होता है। अब तीनों सेगमेंट से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बैटिंग है, बैटिंग में आपके 2 से 3 कंट्रीब्यूशन होने चाहिए, जैसे आज आपने देखा लाहौर कलंदर में हुआ। फिर आपकी बॉलिंग है, बॉलिंग में आपको आउट करने वाले बॉलर्स मिलने चाहिए जो आपको विकेट्स लेके दे सकें, जो आज लाहौर ने दिखाया कि जब भी उन्होंने बॉलिंग में चेंजेस लाए, सबसे पहले तो शाहीन आफरीदी ने खुद 2 आउट किए, उसके बाद जब वो जिस बॉलर को लेके आए, हारिस रऊफ ने विकेट ले ली, रिशाद हुसैन ने विकेट ले ली, जो चीज़ कराची किंग्स नहीं कर सकी। कराची किंग्स का इशू यही हुआ कि उनको मौके मिले, यानी देखें ना, उनको अगर तीनों सेगमेंट में देखें तो उनकी बैटिंग फेल हुई, उनकी बॉलिंग फेल हुई और उनकी फील्डिंग फेल हुई। जबकि ये तीनों चीज़ें अगर आप देखें तो पिछले मैच में इनकी बैटिंग बड़ा अच्छा खेली, एक सेगमेंट अच्छा खेला, उसने उनको मैच जिता दिया। यहाँ आज तीनों सेगमेंट में ये अच्छा नहीं खेले। पहला कैच ड्रॉप करना फ़खर जमान का, अगर आपकी 0 पे एक विकेट गिरी भी होती, जैसे आज लाहौर कलंदर ने 0 पे आउट कर दिए 2, तो आप देखें ना, संभल नहीं सके वो। सो फ़खर जमान के आउट होने से बड़ा फ़र्क पड़ना था। और उसके बाद जो नीचे आने वाले जो बैटर्स है, थोड़ा सा वो कॉशियस होते तो हो सकता है 201 रन ना होते। मिचेल आके बहुत अच्छा खेले, उन्होंने बड़ी अच्छी शराकतदारी दिखाई इनके साथ, फ़खर जमान के साथ। लेकिन फ़खर आज बहुत एग्रेसिव थे और उन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया। सर बिल्कुल, हम इनके ना शॉट्स भी दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। लाहौर कलंदर्स का नाम आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम फ़खर ज़मान की ना बात करें, और फ़खर ज़मान ने सबसे ज़्यादा छक्के लगा के आज दिल बाग बाग कर दिया है। और कहते हैं ना कि द जॉब इज़ डन, द डे हैज़ बीन डन। और इस जॉब उन्होंने कैसे की है, क्या किया है, तो मुझे बताएंगे हारून रशीद साहब। हारून साहब, व्हाट डू यू से अबाउट फ़खर ज़मान? हाउ वाज द कमबैक? बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक ये इंजरी के बाद वापस आए थे। आप देखेंगे विकेट के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं, और जो गेंद इन्होंने ऊँची खेली है, ये वो कैच था जो इनका 0 पे गिर गया था। और यहाँ के बाद जब वो वापस आए हैं तो उसके बाद इन्होंने पलट कर नहीं देखा और विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले, अलॉन्ग द ग्राउंड भी खेले, हवा में भी खेले, हल्का सा टिकल करके इन्होंने थर्ड मैन पे चौके भी हासिल किए। सो ये एक निशानी होती है ऐसे प्लेयर की, जो कि डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हो, उसको अगर आप मौका दे दें तो वो करता है, जो आज फ़खर जमान ने किया। कदमों का इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ एरियाज़ में उन्होंने पिक किए गैप, और उसके बाद इन्होंने विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेले। और ज़्यादातर जो छक्के हैं वो ग्राउंड से काफ़ी बाउंड्री लाइन से काफ़ी दूर गिरे। ये भी गेंद जो है वो मिड विकेट पे उन्होंने खेली, जो काफ़ी दूर जाके गिरी। सो बड़ी अच्छी फॉर्म में टाइम कर रहे हैं। पिच बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए, जिसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। और एक ब्लेमिश के बाद जो कि कराची के फील्डर से हुई विन से, उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। तो बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी। आई थिंक जो बुनियाद बनी, मैं फील करता हूँ कि लाहौर कलंदर की कामयाबी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आई थिंक अपने शायकीन, अपने फैंस को मनाने का यही तरीका है कि ज़बरदस्त किस्म का आप परफॉर्म करें और दिल बाग बाग हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो रुख करेंगे स्टेडियम्स का। जब तक परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो लोग खुश रहेंगे, जिस दिन परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ भी हो जाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट तो होती है ना। सर लेट्स टॉक अबाउट डैरल मिचेल, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट परफॉर्मेंस। सर जब पिक्स हो रही थी लाहौर कलंदर्स की, तो लाहौर कलंदर ने डैरल मिचेल को पिक किया। ऑलरेडी डेविड वार्नर वॉज बीन पिक्ड बाय कराची किंग्स, और इससे पहले जो था, इस सिनेरियो वॉज इंटायरली डिफरेंट।
देखिए, एक तो एक जहन में रखना चाहिए कि डेरिल मिचेल जो है ना वो करंट क्रिकेटर, यानी कि आजकल खेल रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, वेयर एज वार्नर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो इसलिए वो जितने भी लीग्स खेलेंगे उसके पीछे उनकी प्रिपरेशन नहीं होगी। आई डोंट नो उनका मोटिवेशनल लेवल क्या होगा। ठीक है, वो लीग तो खेल रहे हैं, लेकिन अब जैसे मिचेल हुआ या फ़खर जमान हुआ, इनको ये नज़र आ रहा है कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और जाके कंट्रीब्यूट करना है अपने अपने मुल्कों के लिए। सो वार्नर के पास प्रॉब्ली अब ये वाला एलिमेंट नहीं है, मे बी वो इंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियंस होते बहुत प्रोफेशनल हैं, जहाँ भी जाएंगे ये खेलेंगे तो पूरा प्रोफेशनल वे में। लेकिन जो पीछे क्रिकेट नहीं लगी हुई, यानी पहले तो आप क्रिकेट खेलते हुए आते थे तो इसलिए आपकी फॉर्म बड़ी अच्छी नज़र आती थी। अब इनको 1 से 2 मैच लगेंगे अपनी फॉर्म को रीगेन करने में। सो इसलिए लाहौर की अच्छी चॉइस थी, उन्होंने एक करंट क्रिकेटर को लिया जो कि खेल रहा था और वो मैच विनर था। देखिए, ये भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब आप ड्राफ्ट में बैठे हुए प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन कौन से हैं। देयर इज़ नो डाउट कि वार्नर भी एक इम्पैक्ट प्लेयर है, वो भी मैच जिता सकता है, लेकिन जो मैंने अभी फ़र्क बताया कि वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं और इसलिए ये इन है, वो थोड़ा सा इन एंड आउट है। इसका मतलब कि लाहौर कलंदर का डिसीजन जो है वो बड़ा वाइज था और अच्छा देखने में आ रहा है। आई थिंक नहीं, एग्जैक्टली होना भी ऐसा चाहिए कि उन्होंने देखा कि हमें ये ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, बजाय इसके कि वार्नर को उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट छोड़ गए हुए हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा उनकी स्किल्स के ऊपर कोई हम बात कर रहे हैं कि उनमें नहीं है, लेकिन मैं रीजनिंग ये दे रहा हूँ कि क्योंकि पीछे क्रिकेट नहीं खेली हुई, जब आप क्रिकेट नहीं खेले हुए होते तो आपका इन टच आना थोड़ा सा टाइम लगता है सर। लेट्स टॉक ऑन द पॉइंट्स टेबल, कि पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम कब है, कौन सी टीम सारे फेरिस्त है और कितनी टीम्स ने कितने मैचेस खेले हैं और अब क्या है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो वो जो है वो सारे फेरिस्त है, उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और 2 ही जीते हैं। उसके बाद आती है लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ने 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से उन्होंने 2 जीते हैं। और 3rd नंबर पे आती है सर कोयटा ग्लैडिएटर। सर, ओवर टू यू। देखिए, ये यूनाइटेड के पास तो एक एडवांटेज ये है कि देखिए उन्होंने दोनों मैच खेलने के बाद दोनों मैच जीते। प्रॉब्ली कलंदर्स के 3 मैच नहीं हो गए, 3 में से उन्होंने 2 जीते हैं और एक हारा है, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा है। तो आई थिंक 4-4 पॉइंट्स पे ये खड़े हैं दोनों, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स। क्योंकि लाहौर कलंदर को सिर्फ ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये एडवांटेज है कि वो 2 मैच सिर्फ खेले हैं, वेयर एज दूसरी टीमें जो है वो कुछ टीमें 3-3 सिर्फ लाहौर कलंदर्स ने 3 मैचेस खेले। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स आ रहे हैं जिन्होंने 2 मैचेस खेले जिसमें से 1 जीता है, वो 3rd पे आ रही है। कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स ने भी 2 मैचेस खेले हैं जिसमें से 1 जीता है। तो इसका मतलब ये है कि जो टीमें मैचेस हार गई हैं ना, प्रेशर उन पे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना और बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड कोशिश करेगी, कंटिन्यू करे अपने स्पिनिंग स्ट्रीक को, और वेयर एज लाहौर कलंदर अब मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर टीम नज़र आ रही है। अब उन्होंने अपनी क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनको 11 बनाने में, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में 1 से 2 या 2 से 3 मैचेस लग जाएंगे। लाहौर कलंदर ने पूरी अच्छी तरीके से असेस करने के बाद अपनी एक अच्छी फाइनल 11 बना ली है। ये कंटिन्यू करेगी। अगर खुदा न खास्ता कोई अनफिट हो जाता है, इंजर हो जाता है, या ये ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि ये क्वालिफाई कर जाते हैं, तब ये हो सकता है अपने जो बेंच में बैठे हुए प्लेयर्स हैं उनको मौके दें। लेकिन अभी तो इनकी सबकी सोच यही होगी कि हमने टॉप 4 में फिनिश करना है। सो उसके लिए इनकी सारी सबकी तैयारियां हैं और सबके पास अभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। अभी ये नहीं कह सकते किसी को कि वो आउट हो गई है। कोई भी टीम जो है ना 2 से 3 कंटिन्यूसली मैच जीत के अगर कंसेक्यूटिव वो जीत जाते हैं ऑन द ट्रॉट, तो वो एकदम से आप देखेंगे कि टेबल पे ऊपर आ गए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। और 5th नंबर पे आ रही है मुल्तान सुल्तान्स, जिन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता। मुल्तान सुल्तान का टेल यू, वो किसी वक्त भी जिस किसी में उनकी टीम है, आई थिंक हम बाद में जब बात करेंगे कल आज किसका मैच होने जा रहा है, उसके ऊपर फिर हम फर्दर देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन मुल्तान सुल्तान भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है जो मुझे ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। सो अभी गेम अभी बाकी और लास्ट में आ रहा है पेशावर ज़ल्मी, जिन्होंने 2 मैचेस खेले मगर अभी अनफॉर्चुनेटली वो कोई भी जीत नहीं सके। और जैसे कि आपने बताया था कि सर रन रेट इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई लर्न फ्रॉम यू कि रन रेट हाउ इम्पोर्टेंट इज। दूसरा है कि पेशावर ज़ल्मी प्रॉब्लम मेरे नज़दीक इस वक्त जो इन 6 टीमों में थोड़ी सी मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर इन प्लेइंग टू T20 क्रिकेट या इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट, उसमें प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादातर उन्होंने यंगस्टर
रखे हुए हैं जिनका ठीक है। एक्सपोजर इतना नहीं है इस किस्म की क्रिकेट में, इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन यू नेवर नो, देखिए शॉर्टर फॉर्मेट में द मोमेंट Predictable नहीं आपने होता। फॉर्म हिट कर दी तो आप दूसरी टीम को आसानी से हरा भी सकते हैं। तो आप उसको भी फिलहाल डाउन एंड आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पूरा उनका वो कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो 5 टीमें जो दूसरी हैं उनके मुकाबले में थोड़ा सा कम नज़र आता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। कहते हैं ना कि ये खेल की दुनिया है, जीतने वाले भी अच्छे हैं, हारने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन ये है कि टीमें सब हमारी और हम सबसे प्यार करते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSA का सुल्तान। PSA के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। आज कौन सा मैच है? आज जो मैच होने वाला है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। अब ये मैच कैसा होगा, इस मैच की क्या प्रेडिक्शन देंगे, हम जाएंगे ओवर टू आवर एक्सपर्ट। जी सर। आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और बड़ा अच्छा मैच है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान एक अच्छा स्कोर करके हार गई थी अपना पहला मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपने सारे मैचेस जीती हुई है। सो मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मैच में वो कामयाबी हासिल करें। मैच रावलपिंडी में है और रावलपिंडी में अभी तक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 1 बीटन आ रही है, लेकिन यह है कि मुल्तान सुल्तान को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर हम इनके स्क्वाड के ऊपर नज़र डालें तो दोनों का स्क्वाड जो है बहुत बैलेंस्ड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी, मुझे उसकी 11 जो हैं काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं, जिस तरह पिछले मैच में वो खेले थे। अगर आप देखेंगे उनके पास अभी तक वो एंड्रयूस गॉस को जो है वो मौका देंगे, आज़म खान और उसके बाद शादाब खान, कैप्टन हैदर अली, ये तो इनका जो स्क्वाड है पूरे का पूरा है। लेकिन जो 11 इनके खेले थे उसमें सलमान अली आगा, साद मसूद जो लड़का, एक यंग लड़का आया, वो बड़ा अच्छा खेला। नसीम शाह फॉर्म में वापस आए हैं। उसके बाद अगर हम और उसमें नज़र डालें, इमाद वसीम है सर। इमाद वसीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। सो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनिट है और इन सबको भी साहबजादा फरहान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। हाँ, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। तो ये एक एक्चुअली मजबूत टीम है, बैलेंस टीम है। और जैसे मैं कह रहा था कि लाहौर कलंदर जो है जिस तरह उसका कॉम्बिनेशन बन गया है, इनका कॉम्बिनेशन भी मुझे बना हुआ नज़र आ रहा है। इनके भी प्लेयर्स को अपने रोल्स का पता है, बैटर्स को पता है कि हमने क्या करना है। कॉलिन मनरो बड़ा अच्छा खेलते हैं और बॉलर्स को भी पता है कि हमने क्या करना है। और वो जब आप देखें कि शादाब यूज़ करते हैं अपने बॉलर्स को, वो विकेट ले लेते हैं। सो जब आप T20 क्रिकेट में विकेट्स लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। अगर दूसरी तरफ अगर हम मुल्तान सुल्तान को देखें तो मुल्तान सुल्तान की टीम बुरी नहीं खेल रही, बड़ा अच्छा खेल रही है वो। उनकी टीम में अगर आप देखें, रिजवान लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट, होप, शाय होप हैं, उस्मान खान, कामरान गुलाम बड़ी अच्छी इनिंग खेले थे, ब्रेसवेल आई थिंक आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर हैं और उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इफ्तिखार अहमद की अभी तक बारी नहीं आई, लेकिन ये आखिर के 3-4 ओवर में बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। देन क्रिस जॉर्डन और डेविड विली, क्योंकि ये अभी आए हैं, अभी फॉर्म में ये वापस आ जाएंगे क्योंकि इन्होंने क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं खेली है। और उसके बाद फिर इनके पास शाहिद अजीज़ यंग प्लेयर हैं, उसामा मीर हैं, आकिफ जावेद है। सो ओवरऑल अगर देखें तो इनके पास भी टीम बहुत अच्छी है। फील्डिंग साइड भी एज ए फील्डिंग यूनिट, एज ए बैटिंग यूनिट, और अगर एज ए बॉलिंग यूनिट देखें तो ये किसी भी टीम का मुकाबला कर सकती है। अब सिर्फ आकिफ जावेद को थोड़ा सा ये है क्योंकि वो T20 क्रिकेट में थोड़ा सा उनको डोमेस्टिक लेवल का तो एक्सपीरियंस है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आते हैं, इससे मेरा मकसद ये है कि क्योंकि PSL में आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टार्स भी मिलते हैं, तो उनको आपने किस तरीके से टैकल करना है, उनको आपने कैसे बॉलिंग करनी है, उसका थोड़ा सा इनको जितना ही खेलेंगे उनको एक्सपीरियंस आएगा। सो अगेन दोनों स्क्वाड्स मुझे बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे आज 1 साइडेड मैच हुआ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, यानी कल जो 1 साइडेड मैच हुआ कराची का और लाहौर का, क्योंकि जैसे ही कराची के प्लेयर्स आउट हुए उसके बाद वो संभल नहीं सके। सो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों टीमें जो हैं वो इक्वली बैलेंस्ड हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो यही चाहेगा कि उसका विनिंग स्ट्रीक बरकरार रहे, वेराज रिजवान को इस चीज़ का पूरी तरह अंदाज़ा होगा कि मुल्तान सुल्तान को ये मैच जीतना कितना शादाब वर्सेस रिजवान की कैप्टनसी, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कौन बेहतर कैप्टन है इन दोनों में से? दोनों बहुत अच्छे कैप्टन हैं, अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक एक जो मुझे अच्छी चीज़ इस दफ़ा नज़र आई, जो कि शादाब खान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नज़र आई, वो ये कि पहले ये क्या करते थे, जब ये बैटिंग हो रही होती थी तो ये अननेसेसरी अपने आप को 4 या 5 पे या नंबर 3 पे ऊपर ले आते थे बैटिंग करने के लिए। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जो बैटर्स रखे हुए हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, उन्हीं को जाने दे रहे हैं, खुद नहीं आ रहे ऊपर, खुद अपनी जगह पे आएंगे जहाँ वो उनकी जगह है।
तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है जिसकी चेंज से मुझे इस टीम में और ज़्यादा मजबूती नज़र आ रही है। रिजवान टेक्टिकली अच्छा लीड करते हैं। आई होप कि हमें आज बहुत अच्छा मैच देखने को मिले, और पिंडी में तो आपको पता क्राउड तो होता ही है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। होप फॉर द बेस्ट एंड वी वांट एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टेडियम बिकॉज इट्स आवर लीग, वी हैव टू मेक इट रियली रियली डिफरेंट एंड रियली बिग। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम PSL का सुल्तान, मिलेंगे हम अब नेक्स्ट मैच के अंदर। जी।